अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है ओल्ड नाइन्थ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने पढ़ा था कि एटम जब बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने का मकसद क्या है? ऑक्टेट रूल को फॉलो करना, यानी टू कंप्लीट वैलेंस शेल को मुकम्मल करना, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना। तो ये बॉन्ड बनाने का मकसद होता है। और हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के, हमने पढ़े थे 3 तरीके हैं कि एलिमेंट जो हैं वो 3 वे से, 3 तरीकों से ऑक्टेट रूल को पूरा कर सकते हैं, यानी कि अपने वैलेंस शेल में अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सकते हैं। और उन 3 तरीकों में से क्या थे 3 तरीके? पिछले लेक्चर की बात है। पहला ये कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ऑक्टेट अपना पूरा करने के लिए, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो लूज और गेन जो करते हैं एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो ये बात हमने पिछले लेक्चर में तफसील से पढ़ा था, उसको हम बोलते थे आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, उसमें क्या होता था? एक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करता था, दूसरा गेन करता था, यानी ट्रांसफर होते थे। तो आज हम लास्ट तरीका पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए तीसरा तरीका है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, यानी एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ लिख रहा हूँ। द टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed due to mutual sharing of electrons is called covalent bond। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बने, बाहिमी इश्तराक से बने, उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड की एक प्रॉपर्टी है कि जो नॉन मेटल्स हैं, वो अमूमन जो है ना फॉर्म करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जो मेटल्स हैं वो अमूमन आयनिक बॉन्ड बनाती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं, अब नॉन मेटल्स में हम देखें ग्रुप जो है ना 15 से ऑनवर्ड, अब जब हम जाते हैं अपना 13 से लेकर 13, 14, 15 पीरियोडिक टेबल के 16 और 17, ये इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। इसके बाद 2 टर्म्स हम और पढ़ेंगे, इन्हीं कोवेलेंट बॉन्ड में वो यूज होंगी। एक को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयर होता है, इलेक्ट्रॉन मुश्तरक होते हैं। कुछ एलिमेंट्स एक का भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 भी और 3 भी शेयर कर सकते हैं। तो 2 टर्म्स यहाँ पे यूज होंगी। एक को हम कहते हैं लॉन पेयर, और दूसरी टर्म है उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर ये वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा ना लें, एटम के ऊपर मौजूद तो हो लेकिन वो बॉन्ड में हिस्सा ना लें, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं लॉन पेयर। यानी इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स not involved
इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो बॉन्ड में हिस्सा ना लें वो लोन पेयर कहलाते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर की हम इसकी उलट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, वहाँ नॉट नहीं आएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उन पेयर को हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और इसमें एक और वही बात है, पीछे जो हम इसको एक्सप्लेन कर लें एक थोड़ी सी और बात होगी, वो है एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हम पिछले टॉपिक में भी इसको डिस्कस किया था जब ये चैप्टर शुरू हो रहा था, कि जब बॉन्ड बनाने के लिए दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो हमने पढ़ा था उनमें दो फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में ऑपरेट करती हैं। वन फोर्स को हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स एंड अदर वन इज रिपल्सिव फोर्स। साइमल्टेनियसली ये एक दूसरे पे अमल करती हैं। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाए, रिपल्सिव फोर्स कम हो जाए, इफ अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट ऑन रिपल्सिव फोर्स, यानी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, रिपल्सिव फोर्स कम हो जाए, देन देयर विल बी ए बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड बन जाएगा। एंड एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम विल बी लोअर्ड। जब बॉन्ड बनता है उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। And second is case if repulsive force dominate on the attractive force, अगर repulsive force attractive force से ज़्यादा हो जाए then there will be no bond, फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। एंड एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम विल बी इंक्रीज, और उस सिस्टम की एनर्जी जो है ना वो बढ़ जाएगी। ये कुछ बेसिक थी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अक़साम पे तीन होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अक़साम। वन इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड अदर वन इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वन लाइन से, डबल को टू लाइंस, ट्रिपल को थ्री लाइंस। अब इनकी तारीफ देखें, डेफिनेशन मिलती जुलती है। क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हर एटम वन वन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, वन पेयर बन जाता है। डबल में क्या होगा? हर एटम टू टू इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और ट्रिपल में हर एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। यानी मैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन अगर लिखूं, सिंगल की डेफिनेशन, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन is contributed by each bonded atom, then one bond pair is formed। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देता है तो एक बॉन्ड पेयर बनता है, उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तवज्जो करो, एग्जांपलें देता हूँ बेटा मैं आपको। पहली एग्जांपल मैं देता हूँ H2, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। यू नो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का। तो दो करने हैं हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम ने से डुप्लेट रूल फॉलो करना होता है। तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, मुश्तरिक शेयर। लीवेस स्ट्रक्चर डायग्राम, एक क्रॉस एक डॉट।
तो यानी कि H एक लाइन सिंगल ये H, या मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ये H2 बन जाता है, इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। दूसरी एग्जांपल को देते हैं जी Cl2। भाई क्लोरीन कैसे बनता है? एज यू नो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। इन इस फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 हैं, 8 और 2 10, बाकी कितने बचे? 7, यानी क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये लें जी, ये क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट किए क्रॉस से अकॉर्डिंग टू लीवेज स्ट्रक्चर डायग्राम। एक तरफ के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से जाहिर करना है, दूसरे को डॉट से। दूसरा क्लोरीन होगा, उसके भी 7 इलेक्ट्रॉन, इधर मैंने क्रॉस लगाया तो इधर डॉट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे शेयर हो जाएगा। शेयर होने से देखें बेटा, इस क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, और इसके भी 8 हो गए। अब देखिए हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ही बॉन्ड पेयर बन रहा है, दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, या Cl2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम चलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तवज्जो करें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के हम व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम देन 1 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म। डबल में क्या होगा? 2 होते हैं। व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम देन 2 बॉन्ड पेयर विल फॉर्म, इट इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी एग्जांपल देखें, पहले एक्सप्लेन करते हैं O2 भी, ऑक्सीजन कैसे बनता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। लीवेज स्ट्रक्चर डायग्राम, 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये दूसरा 1 2 3 4 5 6। अब एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, गिने 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हुए, 8 नहीं हुए। एक के बाद ये दूसरा शेयर करेंगे, अब इनके 8 हो जाएंगे। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी इस तरीके से 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तवज्जो करो, अब ये जो 2 है ना, ये दीज आर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है। इस ऑक्सीजन पे देखो, ये जो 2, ये पेयर ठहरा इधर, ये 2 पेयर, इस वाला और इस वाले को, इन 2 को कहते हैं लॉन पेयर। जो पेयर बॉन्ड बना रहा होता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो बॉन्ड ना बना रहा हो उसको लॉन पेयर कहते हैं। तो ऑक्सीजन में ये देखिए, ये 2 बॉन्ड पेयर है इस ऑक्सीजन पे, और ये 2 लॉन पेयर ठहरे हुए। दूसरी एग्जांपल है इसकी जी, ईथीन C2H4, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। 2 कार्बन है, बनाते हैं जी लीवेज स्ट्रक्चर डायग्राम, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर एज यू नो 6, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, लीवेज स्ट्रक्चर डायग्राम। ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, यहाँ क्रॉस है तो इधर डॉट लगा देंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, H4, एक H इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। H का एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्रॉस है डॉट आ जाएगा, डॉट है यहाँ क्रॉस आ जाएगा। अब तवज्जो करें बेटा, मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ कि क्लियर हो। यहाँ पे देखें शेयर होते जाते हैं इस तरीके से। कार्बन के देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन के, 2 2 4, चले मैं ऐसे ही थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ, 2 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये शेयर इसके साथ भी हो रहा है इस तरीके से। या इसको ऐसे मैं लिख दूं, कार्बन कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ H के साथ बॉन्ड, तो ये C2H4 हो गया, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ वी विल मूव टू आवर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में
जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होता है, वहाँ डबल में 2 होता था और ट्रिपल में यहाँ पे 3 आ जाएगा। व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, 3 बॉन्ड पेयर विल फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल देखें जी, उसकी पहली एग्जांपल है जी N2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। N का जो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का वो होता है जी 7, पहले शेल में 2, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन। ये लें जी 1 2 3 4 5। हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं वैलेंस शेल की लिखते हैं, एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू लीविस स्ट्रक्चर डायग्राम, इधर मैंने क्रॉस लगाया, इधर डॉट आ जाएगा। यहाँ देखें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 3 की शेयरिंग के बाद देखें इस नाइट्रोजन के 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। हर एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये N2 हो गया। और आखिरी हमारे पास है इथाइन, दूसरी एग्जांपल C2H2। इसका स्ट्रक्चर देखें, 2 कार्बन है, C2 2 कार्बन लिख दें। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहले शेल में 2, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। ये लें जी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन। H2, एक H इधर, एक H इधर, ये डॉट, ये क्रॉस, यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगा, इधर से ये। अब देखिए इस कार्बन के भी 8, इसके भी 8, इस हाइड्रोजन के भी 2, इसके भी 2। तो यहाँ देखिए हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो व्हाट्सएप पे ये यहाँ कमेंट करके, ये नंबर 0300 512 9586 आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। अल्लाह आपका आमीन हाफिज़ रहो। अल्लाह हाफिज़।